इलाब की तबाहकारियां जारी है। गैर मुल्की दौरों की कोई मंतक समझ नहीं आती और इस दौरे पर शाहाना ठाठ बाट के लिए करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। कि जब तक खुद कफील नहीं होंगे तो फिर आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर वैसे तो तमाम ममालिक को कहते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन जब हमारा हमसाया मुल्क भारत या बांग्लादेश हमारी मदद करना चाहता है तो हम साफ इनकार कर देते हैं। जो लोग एड दे रहे हैं, जो कंट्रीज, खासतौर पे हमारे नेबर कंट्रीज इंडिया या अगर बांग्लादेश की बात की जाए, जो हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, उनसे हम हेल्प ले नहीं रहे। इसको कहते हैं बेवकूफ़ी। हाउ ठीक है, इसको कहते हैं कि हम खुद तो मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो खुद डूब रहे हैं और अपनी आवाम को भी लेकर डूब रहे हैं। 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं। चाय हम बेशुमार पीते हैं, लेकिन हम खुद पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं। आप ये राग अलाप रहेंगे जी गुज़िश्ता हुकूमत का मुआहदा है, कीमतें तो बढ़ेंगी, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप हुकूमत में हैं क्यों जब कुछ कर नहीं सकते, इतने बेबस हैं। कंट्री से हमें एड आ रही है, वो उन लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें मिलनी चाहिए। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब कैंप लगाया था तो हमने सामान लोड करके भेजा था। देन पता चला कि वो ट्रक भी लूटा गया है जाके नॉर्दर्न एरियाज में। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। असल में हमारे पाकिस्तानी के जो लोग हैं ना, उनके अंदर अना बस्ती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ की फिजा भी एक बिल्कुल नेगेटिविटी फैली हुई है। यहाँ की फिजा भी एक बिल्कुल नेगेटिविटी फैली हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। पाकिस्तान आपको पता है गरीब मुल्क है, जिस तरह हिंदुस्तान है उसी तरह पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान से तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि देखें हमारा टॉपिक हो रहा है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान से इकोनॉमी वाइज हम बहुत पीछे है। कि मोदी जो है, मोदी एक उसके पास डिग्निटी है, उसके पास एक सेल्फ स्टीम है जो कि इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन इंडिया ने मोदी के दौर में तरक्की की है, तो पाकिस्तान में कौन सा वज़ीर आज़म जिसके दौर में हमने तरक्की देखी हो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो किसी जमाने में बड़ा नाज किया करता था कि हमारा इरिगेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, ज़राअत हमारी इतनी आउट क्लास है कि हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। कम से कम आज पाकिस्तान से इनको भागने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह जो इनके करतूत हैं एज पर लॉ, कानून और आईन के दायरे के अंदर इनको इसका जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी आपको डर पता है क्या है कि इमरान खान निकलेगा तो पूरी अवाम उसके साथ निकलेगी। इंडिया की तरफ जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, थोड़ा इधर भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान की तरफ भी चले जाते हैं। जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले, प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं 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 प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकरान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं वो तो हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, वो तो हमारे मुस्लिम बरादर हैं। जो गैर मुस्लिम है उनका भी जज्बा देखें कि वो मुसलमानों को भी इस मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी दालें भी इंपोर्ट हो रही हैं, यानी जिस खाने को एक गरीब आदमी की मेज की जीनत कहा जाता है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही डॉलर ऊपर जाता है वैसे ही दालों की कीमतें भी ऊपर चली जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश की मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था, पाकिस्तान उससे हेल्प कैसे ले सकता है। क्या लगता है हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है, आपको क्या लगता है क्या वजह होगी इसके पीछे? और जिनके खिलाफ हमेशा हम बोलते रहते हैं उन्हें तो हम घर घर जाके कह रहे हैं जी हमें दे, हमें दे, हमें दे, और हमारे अपने मुल्क के लोगों ने दिया है। ये जो बांग्लादेश है ये हमारे अपने लोग हैं, उन्होंने दिया तो हमने उनका छोड़ दिया। बचकाना फैसला है, ये उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन नहीं लेनी। यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो थर्ड क्लास फैसला है। देखें, हमसायों का ख्याल रखते हैं, कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा फिर यही पाकिस्तानी खड़े होंगे। वो जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है, वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं।
तो आई थिंक ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। पाकिस्तान आपको पता है गरीब मुल्क है, जिस तरह हिंदुस्तान है उसी तरह पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान से तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि देखें हमारा टॉपिक हो रहा है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान से इकोनॉमी वाइज हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हम जो है ना, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना एक गरीब मुल्क है। इसमें यह है कि जहाँ यहाँ पर जितना लोग, क्योंकि यहाँ पर शुरू से फ्लड के नाम पे खाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें। आगे पहुँचाया नहीं गया। अभी भी यही कंडीशन है कि यहाँ जितना इकट्ठा हो रहा है, जितना 500 करोड़ इतने करोड़ इकट्ठे हो गए, कहाँ गया, कहाँ पर लगा, ना नजर आ रहा है। गरीब आज हमारे पास सोशल मीडिया पर ये भी देखने को मिल रहा है कि ऊपर से फेंक रहे हैं ऐसे जानवरों की तरह, जैसे पता नहीं। वो फिल्मी सीन आपने देखा होगा, ऐसे आवाम पीछे भाग रही है जैसे कि नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या चीज है उसके पीछे के लिए। देखें भूख तो ऐसी चीज है, पेट के लिए भाग रहे हैं ना। उसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास भी आज रुझान का बंदा आएगा कि भजन हमारे वहाँ जो वडेरे हैं ना, बड़े हैं, वहाँ जो सियासतदान है, वहाँ हमारे इलाके के जो बड़े हैं वहाँ सड़कों पे बैठे हुए हैं, टोले लेके हमारे तक पहुँच नहीं दे रहे। हम कच्चे के इलाके अंदर 8-8 किलोमीटर अंदर तक है। आज हमारे पास अपना ID कार्ड बेचारा दे गया, कहता मैं हमारे वाले ट्रक करें, हम अंदर बहुत रूल गए हैं, अब हमारे तक वहाँ नहीं पहुँच रहा। ये तो बात है कि वो आवाम को लेके डूब रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और इंडियन एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। वो दोनों इतने अच्छे कोलैब कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई होश ही नहीं है कि उसके जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो उसके मुसलमान भाई हैं, वो उसके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, वो दूर दूर भाग रहे हैं। उसको सिर्फ अमेरिका नजर आता है हर एक चीज के अंदर, क्योंकि देखिए वो हमेशा अमेरिका के अंदर ही फॉल कर रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए कि ऐसा गुलाम बनना चाह रहे हैं ना, गुलामी से कैसे निकलना है ना, यही तो गुलामी से इस तरीके से निकलना है कि भाई जो गुलाबी नोट है ना, वो गुलाबी नोटों को रिजेक्ट किया जाए और अपने नोटों को एक्सेप्ट किया जाए। और ये चीज़ एक्सेप्ट की जाए कि अपने बलबूते पे कुछ नहीं होते। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी ना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपके हर कंट्री के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे हों। सिर्फ UAE USA इनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना हों। अगर आप किसी के अलाए नहीं हो तो आपके जो ताल्लुकात हैं हर एक के साथ अच्छे होने चाहिए। इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, इवन दो स्मॉल से छोटा वो मुल्क है ना, उसके साथ भी आपके ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ट्रेड जो है ना वो आपकी इकोनॉमी को बेहतर करता है। एग्जैक्टली। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को कोई ईगो ईगो हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा USA का तैयारा गुजरा है। सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी यार। ईगो की बात नहीं है, बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, और आप एक दफा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है।